तो अब 3:35 पर हमारी बस चंबा बस स्टैंड से तेलका दंडी की ओर निकल चुकी है, जहां पर इसका पूरे दिन का लंबा सफर समाप्त होगा। सुबह से अलग अलग गांव, बाजार और पहाड़ी रास्तों को तय करते हुए अब बस अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। उस्ताद जी और कंडक्टर साहब ने फिर से सीट संभाल ली है और बस एक बार फिर पहाड़ी हवा को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। बस स्टैंड से बाहर निकलने में काफी समय लग गया, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही रहता है। चंबा बस स्टैंड से लेकर बालू पुल तक बस और ड्राइवर को सच में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तंग जगह, आगे पीछे गाड़ियां, बार बार ब्रेक और गियर बदलने वाली ड्राइविंग। लेकिन जैसे ही बस बालू पुल को पार करती है, ट्रैफिक कम हो जाता है और फिर उस्ताद जी बस को अपनी यूजुअल और स्मूथ स्पीड में ले आते हैं। यही है पहाड़ी रूट की असली कहानी। भीड़ भी झेलनी पड़ती है और सफर का मजा भी यहीं से शुरू होता है। और इसके बाद हमारी बस 3:50 पर पहुंच गई बालू। यहां तक आते आते ट्रैफिक का दबाव काफी था, लेकिन अब बालू से आगे सड़क थोड़ी खुली मिलती है। जैसे ही भीड़ कम होती है, उस्ताद जी बिना देर किए बस को दोबारा अपनी रफ्तार में ले आते हैं। अब सफर एक बार फिर स्मूथ चलता हुआ पुखरी की ओर बढ़ रहा है। अभी यह बस चंबा बस स्टैंड से निकलकर बालू पुल, सुल्तानपुर और कियानी होते हुए तेजी से पुखरी की तरफ बढ़ रही है। चंबा शहर की हलचल को पीछे छोड़ते ही बस फिर से शांत पहाड़ी माहौल में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ रावी नदी की कलकल ध्वनि, दूसरी तरफ ऊंचे देवदार और बीच में पहाड़ियों को चीरती हमारी बस। उस्ताद जी ने फिर वही स्मूथ ड्राइविंग पकड़ ली है और बस अपनी मंजिल की ओर मजबूती से बढ़ रही है। वापसी में यह बस 3:50 पर बालू और 4:05 पर कियानी पहुंचती है, जहां रोजाना की तरह कई यात्री इस बस का इंतजार करते मिलेंगे। इसके बाद बस 4:25 पर पहुंची पुखरी। यहाँ पर भी बस ने मुसाफिरों का पिक और ड्रॉप किया, क्योंकि पुखरी हमेशा से इस रूट का एक अहम पड़ाव रहा है। हल्की ढलान, हवा में मिट्टी की खुशबू और रास्ते की हलचल के बीच बस ने बिना समय गवाए दोबारा रास्ता पकड़ लिया। अब यह बस चल पड़ी है अपनी आखिरी मंजिल तेलका दंडी की ओर, जहां इसका पूरे दिन का लंबा सफर खत्म होगा। अब बस पहुंच गई है कोटी में, जहां से यह सड़क 2 हिस्सों में बंट जाती है। यहीं से दाईं ओर जाने वाला रास्ता तिस्सा भंजराडू की तरफ जाता है, जबकि हमारी बस बिना रुके सीधा आगे बढ़ेगी कोटी पुल की ओर।
यही वह मोड़ है जहां से रूट फिर से पहाड़ी नज़ारों के बीच अपनी असली लय पकड़ लेता है। चार बजकर 40 मिनट पर बस पहुंच गई कोटी पुल। अब यहां से बस पहले सुंडला की ओर जाएगी, जहां से थोड़ी देर ठहरकर फिर वापस इसी रास्ते से लौटते हुए तेलका की तरफ रवाना हो जाएगी। यानी कोटी पुल से शुरू होता है इस बस के दिन के सफर का आखिरी पड़ाव। चार बजकर 50 मिनट पर बस पहुंच गई सुंडला। यहाँ की मार्केट काफी तंग है और जिस हिसाब से इस बाजार में बसों का लोड रहता है तो जाहिर सी बात है जाम तो लगेगा ही। सुंडला बाजार में बस के मुड़ने के लिए जगह नहीं है, इसलिए सभी बसें बाजार से थोड़ा आगे आकर इस नाले के पास मुड़ती हैं। और यहाँ भी आज बस ज्यादा देर नहीं रुकी। बस ने सवारियों का पिक और ड्रॉप किया और आगे अपने सफर पर निकल पड़ी। आमतौर पर अगर बस टाइम पर होती है तो सुंडला में 10 मिनट का रेस्ट हॉल्ट होता है। इसके बाद 5:10 पर बस फिर से कोटी पुल पहुंची और आज पूरे दिन में यह बस चौथी बार कोटी पुल पर आई है। अब बस लचोड़ी की ओर बढ़ रही है। और अब हमारी बस 5:15 पर लचोड़ी में पहुंच गई। यहाँ से बस अब दाईं ओर मुड़ेगी। यहीं से बस को तेलका डंडी तक लगातार चढ़ाई चढ़नी है। अब फिर से इस रूट का सबसे टफ हिस्सा आ गया है, एकदम खड़ी चढ़ाई और ऊपर से अगर सामने कोई गाड़ी आ जाए तो बस को निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यह सड़क काफी तंग है, इसलिए ड्राइवर को पूरा ध्यान, अनुभव और कंट्रोल में ही बस चढ़ानी पड़ती है।
अब ये देख लीजिए, सामने से अचानक ये कार आ गई और इसे पास देने के लिए कितना पीछे जाना पड़ा। अगर इसकी जगह कोई ट्रक आ जाता तो काफी समय लग जाता। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक इस बस का परमानेंट वाला रूट खुल चुका होगा, इसलिए आगे ऐसी दिक्कतें कम ही होंगी। अब हमारी बस मलाल और इंद्राल गांव से होती हुई आगे बढ़ रही है और थोड़ी ही देर में ये हुट्टा 0 पॉइंट पर तेलका रोड से मिल जाएगी। और ये देखिए, सामने से अचानक एम्बुलेंस आ गई। बस फिर क्या था, उस्ताद जी ने बिना 1 सेकंड की देरी किए समझदारी दिखाई और फौरन बस को पीछे लेकर उसे पास दे दिया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसी सतर्क ड्राइविंग ही असली प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। ऐसी छोटी छोटी हरकतें ही लंबे सफर को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाती हैं। अभी बस पूरी फुल ऑक्यूपेंसी के साथ इस खड़ी चढ़ाई को पार कर रही है। आज तो बस में भीड़ कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इसके बावजूद उस्ताद जी की ड्राइविंग देखकर लगता ही नहीं कि चढ़ाई कितनी कठिन है। बस आराम से ताकत के साथ ऊपर चढ़ती जा रही है। और ये देखिए, यहाँ का नजारा कुछ अलग ही है। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और उन खेतों में लहराती मक्की की फसल। इनके बीचों बीच से गुजरती ये संकरी पहाड़ी सड़क और उस पर चलती हमारी रामा बस, इस खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना सच में मुश्किल है। लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इस रास्ते को पेंट किया हो।
अभी हमारी बस पहुंच गई है इंद्रालगा। यहाँ कुछ सवारियां उतरी और कुछ ने यहीं से अपना सफर पूरा किया। हल्की सी हलचल के बाद बस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और हम आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से अधेड़ और तेलका रोड अलग अलग हो जाती हैं। यहां से लेफ्ट साइड वाली सड़क पंताह करवाल अधेड़ की ओर चली जाती है, जबकि हमारी बस राइट साइड मुड़कर सीधे तेलका रोड की तरफ बढ़ेगी। पहाड़ी मोड़, हल्की ढलान और शाम की नरम रोशनी, इन सब के बीच बस ने बड़ी नरमी से मोड़ काटा और अब सफर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अब हमारी बस पहुंच गई है हुट्टा 0 पॉइंट पर। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि हुट्टा की मेन रोड खराब है, इसलिए बस अब यहीं से मुड़ेगी और तेलका की ओर रवाना होगी। सड़क की थोड़ी खस्ता हालत के बावजूद उस्ताद जी ने बस को बड़ी निपुणता से मोड़ा और सफर फिर से जारी किया। अब बस हुट्टा से निकल गई है तेलका की ओर। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगेगा। जब तक बस तेलका पहुंचेगी, पूरी घाटी में रात का सन्नाटा छा चुका होगा। पहाड़ों की ढलानों और घाटियों के बीच बस की रोशनी ही अब सफर की राह दिखाएगी। तेलका से लचोड़ी रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड हो गई थी। इस वजह से कई दिनों तक यह रोड बंद भी रहा, जिससे स्थानीय लोगों और बसों को सफर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
तो सड़क की हालत देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि बारिश ने इस रोड का क्या हाल किया है। कई जगह मिट्टी और पत्थरों का अंबार, टूटे हुए किनारे और गड्ढों से भरी सड़क। ऐसे में ड्राइवर को पूरी सतर्कता और अनुभव के साथ बस चलानी पड़ती है। सच में पहाड़ी रास्तों पर बारिश के बाद सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। सामने पहाड़ से ढलते हुए सूरज की किरणें और बस में लगे हिंदी गानों की मधुर धुन, साथ ही बस के इंजन की गुनगुनाती आवाज, इन सबका संगम सफर को एक अलग ही अनुभव बना देता है। जैसे हवा हल्की हल्की ठंडी और मिट्टी की खुशबू भी साथ में चल रही हो। इस माहौल में बस में बैठकर पहाड़ों के बीच सफर करना सच में आँखों और दिल दोनों को सुकून दे देता है। जैसे जैसे बस तेलका की ओर बढ़ रही है, उस्ताद जी ने बस की रफ्तार भी बढ़ा दी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पहाड़ी रास्तों की चुनौती के बावजूद बस बड़ी सहजता और मजबूती से आगे बढ़ रही है। यह वही रोमांच है जो हर पहाड़ी सफर को यादगार बनाता है। अभी बस पहुंच गई है बंदोखी नाला में। यहाँ कुछ सवारियों को बस ने ड्रॉप किया और फिर बिना रुके अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। पहाड़ी रास्तों, बहती नदियों और हरे भरे खेतों के बीच ये सफर अब और भी रोमांचक हो गया है। और अब हमारी बस पहुंच गई है बंदोखी गांव में, जो तेलका से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छोटा सा यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा है और यहां से आगे का रास्ता फिर से सुरमय घाटियों के बीच से होकर जाता है। अभी सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं और हमारा यह सफर खत्म होने वाला है। मैं तो पूरे दिन बस में बैठकर काफी थक गया हूँ, लेकिन उस्ताद जी और कंडक्टर जी को तो हर दिन इसी तरह पूरे दिन बस में सफर करना पड़ता है। सच में यह एक काफी हेक्टिक और चैलेंजिंग काम है। दिन भर अलग अलग लोगों से डील करना, बस की जिम्मेदारी संभालना और पहाड़ी रास्तों पर सतर्क रहना कोई आसान बात नहीं है।
इस सफर का अनुभव मुझे और भी ज्यादा सम्मान और समझ देता है उन लोगों के लिए जो रोजाना इस चुनौती को संभालते हैं। अब जो बस के ड्राइवर हैं, मिस्टर नीलक कपूर, ये डंडी गांव के ही रहने वाले हैं। इनके लिए यह एक बहुत अच्छी बात है कि रोज अपनी बस को पार्क करके घर लौट सकते हैं। ड्राइविंग की नौकरी में ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए यह उनके लिए काफी खास है। तो दोस्तों, यहाँ से तेल का बाजार शुरू हो जाता है। बस को तेल का पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। तेलका का बाजार काफी बड़ा है और आने वाले समय में यहाँ का बाजार लगभग 1 किलोमीटर तक फैल जाएगा। जिस हिसाब से इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं लगती। छह 6:30 पर बस तेलका पहुंच गई। हालांकि सड़क की खराब हालत और रूट डाइवर्ट होने की वजह से बस थोड़ी लेट हुई, वरना यह बस 10-15 मिनट पहले ही यहां पहुंच जाती। तेलका बाजार में सवारियों का ड्रॉप करके बस जल्दी जल्दी अपनी आखिरी मंजिल की ओर निकल पड़ी, जो है डंडी। तो आप लोग देख सकते हैं कि तेलका का यह मार्केट कितनी बड़ी और व्यस्त है। और इसी संकरी सड़क से होकर हमारी बस अपनी रफ्तार में कैसे धीरे धीरे निकल रही है। दुकानों के बीच से गुजरते हुए यह नज़ारा और भी शानदार लग रहा है। सड़क थोड़ी तंग जरूर है, लेकिन उस्ताद जी की कुशल ड्राइविंग इसे बिल्कुल आसान बना देती है। जैसे ही बस तेलका बाजार से निकली, उस्ताद जी ने बस को जहाज बना दिया। हर मोड़ को ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई मोबाइल गेम खेल रहे हों। बिल्कुल मजेदार, रोमांचक और शानदार ड्राइविंग। पहाड़ी रास्तों पर इतनी सहजता और कंट्रोल देखना वाकई में एक अलग ही अनुभव है। और फिर बिल्कुल 7 बजे हमारी बस पहुंच गई डंडी। यहीं पर इस बस का आज का लंबा सफर खत्म होता है। सच कहूँ तो पूरा दिन पहाड़ियों पर इस बस के साथ सफर करना एक अलग ही एहसास था। कभी ट्रैफिक, कभी तंग सड़कें, कभी खड़ी चढ़ाई, तो कभी दिल जीत लेने वाले नज़ारे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और सफर में, किसी और बस, किसी और रूट के साथ।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही असली पहाड़ी सफर हम रोजाना आप तक पहुंचाते हैं।